मसीह में मेरे तमाम भाई और बहनों, सब देखती आंखों और सुनते कानों, आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ। आज जबकि हम दोबारा खुदावंद के कलाम को खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद की हम के लिए एक जा इकट्ठे हुए हैं और यही चाहते हैं कि सारा जलाल उसी को मिले और हम रोज बरोज खुदावंद के कलाम में से सीखते और फूलते और बढ़ते रहें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि ये मोहब्बत जिंदा दिलों में हमेशा पाई रहे, ना कि सिर्फ इस जहां में बल्कि अगले जहां में भी खुदावंद हमें अपने साथ देखना चाहता है। खुदावंद की यही मर्जी है। अभी हमने पिछले दिनों में खुदावंद के दोबारा जी उठने की खुशी मनाई, जिसे हम निजात का दिन कहते हैं, रिजरेक्शन डे कहते हैं, और उसमें हमने देखा कि खुदावंद किस तरह सलीब पर फतह पाई। और पिछले पैगाम में हमने देखा कि लोग खुदावंद के पास क्यों नहीं आते और लोग क्यों कहते हैं कि यीशु को सलीब नहीं दिया गया बल्कि उसकी जगह दूसरा शख्स कुर्बान हुआ। ये बातें हम इस दौर में इस वक्त शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो है वो है उसकी दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, जबकि पहला हिस्सा आपने देखा होगा और सुना भी होगा। लिहाजा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि आग का जो जमाना बताया खुदा ने, आग का जमाना, वो क्यों नहीं आग का जमाना चुना, क्यों खुदावंद उस जमाने में नहीं आए। आप जानते हैं कि वो गोल्डन एज कहलाती थी। लोग सोने की पूजा किया करते थे, सोने की पूजा किया करते थे, और जो खुद बादशाह को या उनके खुदावंदों को नहीं मानता था, उन्हें वो आग में डाल देते थे। और मैंने मूसा का जिक्र किया और इसके बाद दानियल का जिक्र किया। वो था गोल्डन एज जिसे कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि दानियल की किताब में भी जो बादशाह था उसने सोने का बुत बनाया था। खैर, वो तो गोल्डन एज कहलाई। दूसरा दारा बादशाह की वक्त, वो है ब्राउन्स का एज। ब्राउन्स का एज जो वैसी धात है जो सिल्वर और लोहे को मिलाकर बनाई जाती है और वो ब्राउन्स कहलाती है। तो उस एज में, एज ऑफ ब्राउन्स, लोग जो भी गलती करता है, जो भी अपने आप को बड़ा समझता, बादशाह की इज्जत न करता, उसे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। ये भी वो जंग थी जो मजहबी कहलाती थी। पहला जो हिस्सा था आग में डालने वाला और गोल्डन एज, वो भी मजहबी जंग कहलाती थी, और उसमें भी लोग बहुत से अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को कत्ल करते थे। जो ब्रॉन्ज की एज है जिसमें दारा बादशाह था, वो ईरान का बादशाह था, और मैंने बताया कि वो नबुकदनेस्सर पर हमला करने के लिए निकला और उसे मारा और सारा यरूशलेम ले लिया। तो वो ब्रॉन्ज की एज थी, जिसमें क्यों देखते हैं कि खुदा ने वो हिस्सा नहीं चुना, वो एज नहीं चुनी। अब आया सलीबी मौत की एज, ये लोहे की एज कहलाते हैं, आयरन एज। यहाँ पे जितने भी रोमन्स थे, ये रोमन्स की एज थी। पहला थी नबुकदनेस्सर की, दूसरा दारा बादशाह की, ईरान के बादशाह की, और तीसरा है रोमन्स की।
इस रोमन की एज में भाई और बहनों बहुत जुल्म हुआ, बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ, और इस जुल्मत की वजह से लोग बहुत कत्ल होते थे। जो खुदावन को जानते थे वो भी बड़ा दिल रखते थे और लोगों को कत्ल करते थे, और जो दूसरे देवता को मानते थे उनका भी यही हाल था कि वो दूसरों को, वो उनको कत्ल करते थे जो यहूदी थे, जो सिर्फ एक खुदा को मानने वाले थे। तो ये पोशन गोइयां होती रही। तो ये तीसरा हिस्सा था, और फिर चौथा हिस्सा अब हमारे दरम्यान में मौजूद है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कोई गलती करता है उसको फांसी, उसको शूट करना और इंजेक्शन के तौर पे। लेकिन ये सलीबी दौर जो है ये हमें बताता है, ये वो निजात का हिस्सा है जबकि इंसान बहुत बोझ थले दबा हुआ था, इतना बोझ थले दबा हुआ था कि हर लीडर या हर बादशाह या हर काहन अपने अपने हलके में उसने जबरदस्तियां की हुई थी। क्योंकि रोम ऐसा मुल्क था, रोम की हुकूमत ऐसी थी कि पूरी दुनिया में थी, और उसके फर्क फर्क जगहों के फर्क फर्क बादशाह थे। ऐसा नहीं था कि जैसे मूसा के जमाने में, मूसा के जमाने में इसराइल का कोई बादशाह नहीं था, आगेदारा के जमाने में भी कोई बादशाह नहीं था। जो बेबीलोन का बादशाह था वो नबूकदनजर था, और दारा के जमाने में इसराइल का भी कोई बादशाह नहीं था, और वो जो बादशाह था वो ईरान का था, और वो इसराइली लोग नहीं कहलाते थे। लिहाजा अब जो सलीबी मौत है, ये जमाना जो है इसमें बहुत से यहूदी बादशाह, इसराइली बादशाह भी शामिल थे जो हुकूमतों में थे, और बहुत से गरीब लोग भी जो उस मुल्क के लिहाज से यहूदी कहलाते थे वो भी थे, और एक मजहबी यहूदी भी थे। क्योंकि जो यहूदियत है वो उस जगह का भी नाम है जो यरूशलेम है, वहां यहूदा बादशाह ने क़याम किया और वो बादशाह बना, और उसने अपने नाम पर वो यहूदा का शहर रखा जो कि आज इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। और इसराइल मजहब भी है, यहूदियत मजहब भी है, एक इसराइली मजहब भी है। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि जो सलीबी मौत का हिस्सा है वो क्यों अदा किया गया, वो किस लिए अदा किया गया, और वो आज तक क्यों याद किया जाता है, और वो अल्फा और ओमेगा क्यों कहलाता है। तो सलीबी मौत का जो हिस्सा है, खुदा बाप ने रूह कुदस की कुदरत से, जो मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, नहीं जानता तो जरूर पढ़िएगा, पहला बाब, उसमें निशानदेही की गई है कि खुदा ने रूह कुदस की कुदरत से मां मरियम के जरिए जन्म लिया, और वो हमारे दरमियान में ठहरा, और उसने वो स्पेशल ये हिस्सा चुना। किस लिए चुना, आज वो हम देखते हैं। तो पहला जो रीजन था, जो रीजन है भी, वो ये है, हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 3 बाब 18 से 22 आयात तक। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 18 से 22 आयात तक हम पढ़े देते हैं। और साथ में ध्यान कीजिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसी में जवाब है, और इसी में हमारे लिए जो ज़हन में सवाल निकलते हैं वो वही हैं। The questions we are always asking to God, we will find answers in this subject. So we are going to read it. Peter chapter 1, 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22.
पतरस जो कि रसूल भी था, आप जानते हैं कि उसने मौत कैसी गवारा की। वो खुदावंद के बहुत नजदीक था। ये उसी के हाथ के खत लिखे हुए हैं जो यहूदियों को पेश किए गए। लिखा है इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। किस लिए दुख उठाया? कि क्योंकि हमारा राब्ता जो है वो खुदा के साथ हो जाए। और वो दुख इसलिए भी उठाया कि जो रास्तबाज यहां पे कहलाते हैं वो खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं थे। और वो लोग, जिन लोगों को नारास्त कहते हैं कि ये ठीक अमल नहीं करते, खुदा का कहना नहीं मानते, उन्हें गुनाहगार समझते हैं, उनका बोझ अपने ऊपर उठाए और खुदा के सामने उसको पेश करे। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में से मुनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी। अब हम देखते हैं कि एक प्लान ये भी है कि उसने दुख उठाया उन नारास्तों के लिए जो बोझ से दबे हुए थे, जमाने और बादशाहों की नजर से और उनके जुल्म से। एक तो ये बात। दूसरा, उसका जिस्म में उन रूहों के पास पहुंचना वाजिब ना था, लिहाजा उसने अपने आप को जिस्म से कन्वर्ट करके वापस वो रूह में आया और रूह में होता हुआ वो उन कैदियों के पास गया जो पताल में थी। ये लॉजिक है, ये समझे जाने की बात है कि खुदा जब आसमान पर से आएगा तो पहला स्टॉप उसका जमीन होगा। पहला स्टॉप उसका जमीन होगा और दूसरा स्टॉप उसका लामोहल्ला लॉजिक तौर पे जमीन के नीचे जो रहने वाले हैं उनके लिए होगा। और फिर रूह में पहला स्टॉप उसका कहां होगा? वापस जमीन पर होगा, हम देखते हैं। और इसके बाद वो 40 दिन के बाद वो दोबारा आसमान पर खुदा के दाएं हाथ पर बैठता है। इसलिए खुदाबंद ने इस सलीब के हिस्सा को, इस सलीब के दौर को चुना कि वो पहले जमीन पर आए और वो सलीब पर दुख उठाए और उन लोगों के लिए जान दे जो बोझ से दबे हुए थे और जुल्मों के तहत खुदा को भी भूल बैठे थे। अब ये तस्दीक जो यहां पे की गई है वो यही बताई जाती है और इसका एक नमूना दिया जाता है। वो नोआ का नमूना दिया जाता है कि जिस तरह नोआ जमीन से हटकर पानियों पर गया और पानियों पर से खुदावंद ने उसको सरफराज किया, इस तरह खुदा बाप जब आसमान से जमीन पर आए तो जमीन पर वो चले और जमीन पर चलने के बाद वो उन लोगों के पास गए जो मसीह में मर गए हुए थे। अब ये जो तरीका है, ये जो तलब है, ये खास कर 22वीं आयत में लिखा है, 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है कि वो आसमान पर जाकर खुदा के दाएं तरफ बैठा है और फरिश्ते और अख्तियारों और कुदरत के उस ताबे की गई रूहों को साथ लेकर जाता है। तो भाई और बहनों, ये था पहला सबब कि खुदा ने क्यों जमीन पर रहते हुए उस तमाम कामों को पूरा किया जो वो नविश्ते लिखे गए और वो
ज़ाहिर भी अपने मुंह से उसने किया, जो 7 कलमात हमने देखे, और ज़ाहिर करके वो अमल भी बताया, और जिसका हमने अभी चंद दिन पहले खुदावंद के नाम को जलाल दिया था। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा कि क्यों खुदा ने सलीबी मौत ली। पहला तो हमने देखा, अब दूसरा दौर देखते हैं कि उसने सलीबी मौत का दौर क्यों कबूल किया। वो रोमन्स का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमन्स के नाम 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, 3 बाब 19 से 26 तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमन्स के नाम और उसका 3 बाब 19 से 22 तक। Romans chapter 3 verse 19 to 22. This we are going to see why God chose a death on cross. पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। ये तो इंसान की एक तरीका कार है जो खुदा ने बख्शा हुआ है इंसान को और दिया हुआ है मूसा के जरिए, और उस पर अमल करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का मुंह बंद करने के लिए, दुनिया का इंसाफ करने के लिए शरीयत का लागू होना और खुदा के अल्फाजों को अपनाना जरूरी था। आगे 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उनके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरता, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर है। यहां पे बताया ये गया है कि शरीयत को मानकर दूसरों पे लागू करने वाले लोग जो थे, उनकी ये पहचान थी कि ये शरीयत के मुताबिक नहीं चलते। ये खुदा की पहचान नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों की पहचान है जो शरीयत पर अमल करवाते हैं और शरीयत पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जब गुनाहगार साबित हुआ तो उसने शरीयत का इस्तेमाल जो है वो गुनाह की पहचान के लिए रखा कि ये इसने गुनाह किया है और अब हम पहचान लेते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है। तो ये शरीयत की एक पहचान है जो इंसान को, इंसान की जिंदगी तबाह करने के लिए जारी की गई है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान मौत का नवाला चखे और मौत के कब्जे में रह जाए, लिहाजा खुदाबंद ने इसी बात को कि जिस तरह पौलुस रसूल ने रोमियो को बताया है कि रोमन्स की शरीयत जो है वो इंसान की नस्ल को तबाह कर रही है, हालांकि बहुत सी ऐसी जांच करना उनके हक में बिल्कुल गलत है। आजकल के दौर में भी शरीयत के मानने वाले लोग यही किरदार अदा करते हैं जो रोमन ने किया है, और बल्कि शरीयत वाले ही नहीं बल्कि शरीयत को जो नहीं मानते वो भी बहुत से ममालिक हैं जो हुकूमत की कानून को मद्देनजर रखते हुए गुनाह की पहचान करते हैं। वो कानून पे चलते हैं। दो ही दुनिया में अब बाकी कौमें रह गई हैं। एक कौम जो है वो अपने कानून सादर करके लोगों को कैद करते और कत्ल करते हैं, जो कि नहीं जानते वो क्या करते हैं, और दूसरा वो लोग जो शरीयत के मुताहत होकर लोगों को कत्ल करते हैं और वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। अब खुदा की रास्तबाजी से
وہ नावाकिफ हैं, क्योंकि खुदा की रास्तबाजी ये है कि जिस तरह मैं रास्त हूं, मैं सच्चा हूं और हमेशा सच्चाई के तौर पर पेश आता हूं, गुनाहगार पर और रास्तबार पर जो मैं सूरज और बारिश देता हूं वो मेरे इख्तियार में है। तो लिहाजा भाई और बहनों, ये बातें जो थी इनको पूरा करने के लिए खुदा बाप ने एक जिस्म लिया, जो यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाप में है, जिस्म लिया और अपनी रास्तबाजी दिखाने के लिए उसने अमल किया। वो 33 साल तक जिंदा रहा और अमल किसने किया आप अभी देख चुके हैं पिछले दिनों में। अब हम 22वीं आयत पढ़ेंगे, जिस तरह के 21वीं आयत में लिखा है, अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। वो सिर्फ नबी और रसूल ही उसकी गवाही देते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि हम ज्यादा शरीयत को कबूल करते हैं। लेकिन खुदा की रास्तबाजी जो है वो सिर्फ मसीह ने अदा की है। वो मसीह ने इसलिए अदा की है कि जो हक बजानब है उसको हक दिया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इस हक की बना पर उसने वो काम करके दिखाए जो खुदा को पसंद आए और आज हमें भी पसंद आते हैं, जो एक दूसरे की कदर और एक दूसरे की रखवाली करते हैं। 22वें आयत में यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से ईमान वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऊपर में रास्तबाजी के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से सब ने गुनाह किया, चाहे वो शरीयत मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले, या शरीयत की पहचान करवाने वाले हैं और दूसरों को कत्ल करते हैं। और इसी तरह जिन पर पहचान हो चुकी होती है उनके एलो अयाल जो है वो दुश्मनी लेने के लिए उनको भी मार देते हैं, जो शरीयत लागू करने वाले हैं उनको भी मारते हैं। इस तरह नस्ल इंसानी दोनों तरफ से पिसती जाती है। खुदावंद ने ये हिस्सा जो है उसको दूर किया, इसीलिए खुदावंद ने पतरस से कहा कि तलवार अपने म्यान में वापस रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही कत्ल किया जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों तरफ से सिर्फ खुदा ने, यीशु ने जो है वो इस बात को पूरा किया। अब 24वां आयत में लिखा है, मगर उसके फजल से के सबब से उस मुखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त राजपास ठहरते हैं, उसे खुदा ने उसके खून के बहस एक कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनकी बारे में वो रास्तबाजी जाहिर करे। इस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने उस कफारे को जो मूसा के वक्त दिया गया था कि खून से मुआफी नहीं, उसी कफारे को अदा करने के लिए खुदा ने वो जिस्म लिया और यीशु मसीह को तैयार किया। उसका नाम इमैनुअल रखा और उसको अल मसीह कहा, जिंदगी देने वाला, और उसको यीशु कहा। ये बातें जो हैं वो हमारे दरमियान में खुदावंद के ने पूरा करने के लिए ज़हूर, उस कफारे को पूरा करने के लिए ज़हूर लिया, जाहिर हुआ, ताकि वो उस किरदार को अदा करके हम में ईमान वो पैदा करे कि हां, खुदा उन्हीं रास्तबाजों को जानता है जो उसके शरीयत के मुताबिक उसके खून के वसीले से पाक साफ किए जाते हैं। ये एक तरीका आपने देखा कुर्बानी के नजरिए, जैसा कि मोसेस ने कुर्बानी के बारे में बताया था। यह हक जो दिया गया है यह यहूदियत में से निकला है, यह मूसा में से निकला है, और मूसा के लॉ में से ही ये हम उसको एक्ट करते हैं। और फिर आपने देखा कि इब्राहिम ने जब अपना बेटा दिया तो उसको भी जो है वो कफारा जो है खुदा ने वो पूरा किया कि तू अपना बेटा कुर्बान नहीं कर,
वक्त आएगा कि बेटा कुर्बान होगा, तो उस कफारे को भी खुदा ने पूरा किया। और ये जो ईमान खुदा बाप का था, ये अब हमारे दरमियान में पैदा हुआ और उस गुनाह को खत्म किया जो रास्तबाजी दुनिया की है और दुनिया में दिखाने वाली है। ये तो दो बातें थीं जो कि उस जमाने से लेके आज तक हुई। अब हम देखते हैं अपना ही दौर। अब हम अपने देखते हैं अपना दौर, जो कि मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब 28 से 30 आयत तक देखते हैं। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28, 29 और 30 आयत देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, 29 एंड 30। ये हमारे लिए है जो कि मत्ती रसूल ने खुदावंद के जाने के बाद हमारे दरमियान में पेश किया है, और उसका बयान इस तरह हम पढ़ते हैं। 11वां बाब उसकी 28, 29 और 30 आयत। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे सामने, 12वां पढ़ दिया मैंने, इसीलिए मैं परेशान हुआ कि ये क्यों फर्क है। 11वां बाब उसकी 28वीं आयत। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। इसी को निजात कहते हैं। गुनाहों के कफारे को अदा कर देना गुनाह से दूर होने की बात है। जब आप कफारा किसी चीज का अदा कर देते हैं तो आप उससे जो मुंसलिक थे हट जाते हैं। जब तक आप वो कफारा अदा नहीं करते उस वक्त तक उससे मुंसलिक रहते हैं। जब आप कफारा अदा कर देते हैं तो उससे खुदावंद आपको निजात देता है, अलहदा कर देता है। तो अब खुदावंद ने वो जो निजात है वो सलीब पर गुनाहों से अलहदा होकर हमें बताया है। जैसे वो शैतान से आजमाया भी गया और आपने देखा उसने किस तरह शैतान को जवाब दिया, और इस तरह उसने कहा है कि अब अगर तुम मेरे पास आओगे तो आपको मुआफी मिल सकती है। लेकिन हम क्यों नहीं आते, जो कि पहला हमारा टॉपिक है, हम क्यों नहीं आते? वो एक ही तरीका होता है, एक फियर होता है, शेम होता है, कल्चर होता है, सफरिंग होता है और डिनाइल होता है। हम फिर इन बातों से उस बोझ में ही दबे रहते हैं। डर की वजह से खुदावंद के पास नहीं आते, शर्म की वजह से, ये पहले मैं बयान कर चुका हूं। और चूंकि मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता था अच्छे तरीके से, लिहाजा इस टॉपिक को खत्म करते हुए, इस कलाम को इसी जगह पे बंद करते हुए, हम ये देखते हैं कि कहने वाले जो कहते हैं कि हम क्यों नहीं आते, वो तरीके आपको बताए हैं, फियर, शेम, कल्चर, सफरिंग और डिनाइल। लेकिन उनको फियर से निकालने के लिए हमें उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी दानिश को अपग्रेड करने की बात है। और जो शर्म करते हैं उनके साथ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उस निजात की बात बताने की जरूरत है जो खुदावंद ने सलीब पर दी है। कल्चर वाइज देखें तो कल्चर वाइज पुराना कल्चर के तहत वही चला आता है जो आज हम एक दूसरे को खत्म करते हैं, मारते हैं। तो इस कल्चर को खत्म करने के लिए अगर जान भी देनी है तो मैंने जान देनी है ताकि खुदा को पसंद आए। सफरिंग के बारे में और डिनाइल के बारे में लिखा है कि जो खुदा का इकरार करेगा खुदा भी उसका
آخری وقت میں ججمنٹ کے ساتھ اس کا اقرار کرے گا، اور جو انکار کرے گا خدا بھی اس کا انکار کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو خداوند کثرت سے استعمال کرے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ اسی طرح ہمیشہ ہمیں نیا کلام، نیا دور اور نئی قوت سے نوازے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ آج کے دن تک آپ نے ہمیں ان جسموں میں رکھا ہے اور عقل دنائی اور اپنی معموری سے نوازا ہے۔ ہم التجا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں تمام ان گناہوں سے پاک صاف کر، ان خطاؤں سے پاک صاف کر جو کہ ہم تیرے خلاف کرتے ہیں۔ خداوند تجھ سے دور رہ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے خلاف کوئی بھی گناہ نہ کریں اور ہمیشہ تیری راہ میں چلتے رہیں۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔